बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन किराम, आप तमाम दोस्तों को हुब्ब इस्लाम में खुश आमदीद कहता हूँ। सामईन किराम, आज हम जिस शख्सियत की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब वो शख्सियत हैं कि सियासत के फ़ाल किरदार का नाम मौलाना फजलुर रहमान है। हिज़्ब इक़्तिदार में हों या हिज़्ब इख्तिलाफ में, इनसे सरफ नज़र करना किसी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। सियासत के मैदान में आने से पहले दीनी उलूम में काबिल रश्क इस्तेदाद हासिल की, तफसीर व हदीस में दजला उलूम, इल्म कलाम में उतारो, फ़लसफ़ा इनके हाथ की छड़ी और मंतक जेब की घड़ी है। मामला फहमी का ये आलम है कि पेश मंज़र का आईना से पस मंज़र में झांकते हुए पाताल तक उतर जाते हैं। सामईन किराम, गैर मामूली सलाहियत और बसीरत इन्हें विरसा में मिली है। जानशीन मुफ्ती महमूद के बारे में एक मारूफ कालम नवीस और साहिब तर्ज इंशा परदाज ने लिखा है कि मौलाना फजलुर रहमान को ऐसी इस्तदलाली सलाहियत हासिल है कि वो चिलचिलाती दोपहर को अबर आलूद मूसलाधार बारिश साबित करना हो तो बआसानी कर सकते हैं, मगर मौलाना का मसला ये है कि उनकी बात का मुकम्मल इब्लाग नहीं हो पाता। लाखों मुहिब्बीन व मुक्तदीन सदके वारी जाते हैं, बेशुमार लोग इनसे इख्तलाफात व अदावत के रोग में मुब्तला हैं। इस तरह वो हर शख्स के दिल में घर किए हुए हैं। इस्लाम की सरफराजी और इस्लाम के नफाज के अलम बरदार हैं, इसलिए अहले वतन की एक बड़ी अक्सरियत की आंखों का तारा, जबकि दीन बेजार ताइफे के दिल का कांटा बने हुए हैं। नाम निहाद लिबरल और सेकुलर इनके वजूद से नाला कि इनकी दाल नहीं गलती गुफ्तगू और मुज़ाकरात की मेज़ पर मुकाबल के लिए पसपाई और शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। सियासत की शातराना चालें इन्हें मात नहीं दे सकती, हर दाम को तारे अनकबूत की तरह गारत कर देते हैं। सामईन किराम, 14 अक्टूबर 1980 को मौलाना मुफ्ती महमूद का साने इत्तिसाल पेश आया और नवंबर 1980 में खालिद दीना हॉल कराची में मुनअक्दा ताज़ियती इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की तकरीब रूनुमाई साबित हुई। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब की जुदाई के सदमे से निढाल जमाती कारकुन फजलुर रहमान की शक्ल में नौजवान मुफ्ती महमूद को देख कर निहाल हो गए। यूं 27 साला नौजवान आलिम दीन लोगों की तवज्जो और उम्मीद का मरकज़ बन गया। 35 साल से मुसलसल सरगर्म अमल नौजवान कायदे इम्तदाद ज़माना और गर्दिश शाम और सहर के नतीजे में सफ़ेद रीश हो गया, मगर अज़्म जमा है और आमादा पैकार भी। मौलाना अपने तदब्बर, फ़हम व फ़रासत और सियासी बसीरत के वस्फ़ सियासी रहनुमाओं में मुनफरद हैसियत से नुमायाँ हैं। चुनाचा लीडरों के इंतखाब में हमेशा एहतियात करें। आधी जंग तो लीडरों के इंतखाब से ही फतह हो जाती है। महाज जंग खा कितना हमवार और मुकाबले के लिए फ़ौज चाहे जितनी तैयार हो, अगर कमांडर मुखलिस, हौसलामंद, आली दिफा और माहिर अमूर हर्ब न हो तो जंग जीतना तो कुजा शर्मनाक शिकस्त से बचना नामुमकिन है। ये दुनिया का मामूल है कि फ़ौज जान लड़ाकर और जमकर लड़े और खून का दरिया अबूर करे। फतह का सेहरा और क्रेडिट हमेशा कमांडर के हिस्सा में आता है। सामईन किराम, अगर सिपाही निकम्मे और बुज़दिल निकलें और पसपा हो जाएं तो शिकस्त का दाग कमांडर के माथे पर लगता है। लीडर अगरचे शाह दिफा, बुलंद निगाह, आली ज़र्फ, दयानतदार, अमीन, खुददार और जुर्रतमंद हो तो अफ़यूनी कौम को फौलादी कलब में ढाल देता है, और अगर लीडर कोताह नज़र, कुंद ज़हन, लालची, बेहिम्मत और खैन हो तो अच्छी खासी और जानदार कौम का सत्यानाश करके रख देता है, जैसे कि आज का मौजूदा हुक्मरान। आज हमारे मुल्क के नाम निहाद मोअज़्ज़िज़ीन के असलाफ जब अंग्रेज़ साम्राज्य की चाकरी कर रहे थे तो इस वक्त उलमा देवबंद ने तहरीक रेशमी रुमाल बर्पा करके अशार के पांव उखाड़ दिए थे, मगर अपने ज़माने के अजीम तरीन बैनुल अक़वामी तहरीक का मीडिया तो कुजा हमारी दरसी कुतब में तज़किरा नहीं है कि मुबादा अवाम में उलमा का एहतराम बढ़ जाए।
चुनाचा बदतरीन महंगाई के साथ मुल्क में सियासी जंग भी अरूज पर है और मौलाना फजलुर रहमान जैसे बुलंद निगाह आली ज़ब्त दयानतदार अमीन और जुर्रतमंद लीडर का मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत से तक़ाबली जायज़ा लिया जाए तो आपकी शख्सियत इन सब से नुमायाँ नज़र आती है। सामीन कराम, PDM की सरबराही मिलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत मुखालिफ तहरीकें शुरू हुई हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों के बनाने के इल्ज़ाम में इंक्वायरी शुरू कर दी गई और नोटिस भी भेज दिया गया, मगर नैब ने पसपाई इख्तियार करते हुए वजाहत की कि हमारी तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और मौलाना ने बेबांग दहल कहा कि मैं नैब में पेश हो जाऊंगा और जिन जायदादों को मुझसे मंसूब किया गया है वो नैब से लेकर जाऊंगा। जनवरी 2021 में शुरू होने वाला मार्च हुकूमत के लिए ख़तरनाक साबित होगा, लिहाजा हुकूमत और मुक़्तदर हलकों को चाहिए कि जनवरी का इंतज़ार किए बग़ैर अफ़हाम व तफ़हीम से रास्ता निकालें ताकि जमहूरियत भी बचे और मुल्क के हालात अनारकी की तरफ ना फैलें। सामीन किराम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए।